सिंध तास माहिदे के तहत पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। कोई मुहिम जोई हुई तो 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PMA काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। कहा, हमारे मशरक़ के हमसाये ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। अमन हमारी तरजीह है लेकिन कमज़ोरी नहीं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज तंजीम, इत्तेहाद और कौमी मफाद की तकमील और आज़म का निशान है। अफगानिस्तान से पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान हुकूमत फितना ख़ारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। दो कौमी नजरिया गोदी मीडिया का मज़े का खेज प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने कहा, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। मुसलमानों की जिंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म और रवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी और बेमिसाल जिद्दोजहद की। पाक भारत कशीदगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अयादा। पाकिस्तान और चीन के करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को सऊदी हम मनसब का टेलीफोन। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इज़हार इत्मीनान। इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ता जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात पर सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। सिंध तास माहिदा मुअत्तल करने के खिलाफ पाकिस्तान का थिंक टैंक बनाने का फैसला। थिंक टैंक हर पहलू को उजागर करेगा। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर माहिदे की मुअत्तली पर अपनी राय काबीना को देगा। वज़ीर आज़म माहिरीन की राय पर हिकमत अमली का फैसला करेंगे। पाकिस्तान की कानूनी आइनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत है। सिंध तास माहिदे से हटकर भारत ने यकतरफा गलत कदम उठाया है। ज़राए इंडस वाटर कमीशन। पंजाब हुकूमत का बुलेट ट्रेन और एयरलाइंस शुरू करने का फैसला। सूबाई हुकूमत पहली एयरलाइन चलाने के लिए तैयार है। लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन भी चलेगी। फासला 2 घंटे 20 मिनट होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फॉल्स फ्लैग करना भारत की पुरानी रिवायत है। तमाम पाकिस्तानी मुल्क के बका और इस्तेहकाम के लिए एक पेज पर हैं। भारत पाकिस्तान से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। मोदी सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रही है। भारत गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। हम हमसाया मुल्क को बदल नहीं सकते, लेकिन याद दिला सकते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार और एटमी मुल्क है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, पाक फौज और एयरफोर्स मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अफगानिस्तान के पीछे भारत का हाथ है। भारत अफगानिस्तान में चीन के खिलाफ सरगर्म है। भारतीय फौज के सफाकियत के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर। भारतीय फौज बेगुनाह शहरियों के वहशियाना कत्ल और जाली इनकाउंटर्स में मुलविस। 24 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने 2 बेगुनाह कश्मीरियों को दिन दिहाड़े शहीद किया। शहीद होने वालों में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन शामिल। भारतीय फौज ने फेक इनकाउंटर्स में शहीद किए गए अफराद को ज़िबा भी किया। भारत की जेलों में गैर कानूनी और जबरी तौर पर जेर हिरासत 732 बेगुनाह कैदियों की जिंदगियों को संगीन खतरा। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के ड्रामे के बाद इन कैदियों को भारत अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। डिसिप्लिन और तरबियत का आला मेयार। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की पुरवक़ार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद का बिगल बजा कर ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। चाको चमन दस्ते ने सलामी पेश की। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम।
वफाकी वज़ीर दाखिला की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस आमद किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेशगी इंतजाम का जायजा लिया। डायरेक्टोरेट जनरल सिविल डिफेंस का मुआयना किया और अमले से मुलाकात। कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़ौल करने का ऐलान किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएँ। $190 मिलियन केस के फैसले के खिलाफ अपीलों में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें 30 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। पोप फ्रांसिस के सेंट पीटर स्क्वायर में आखिरी रसूमात की अदायगी। अमेरिका, फ्रांस, यूक्रेन, अर्जेंटाइन के सदूर की शिरकत। बरतानवी वज़ीर आज़म, इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, शहजादा विलियम की भी शिरकत। सेंट पीटर स्क्वायर के गिर्द सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। पोप फ्रांसिस की तदफीन सांता मारिया मैग्योर में की जाएगी। पोप फ्रांसिस की तदफीन का अमल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे मुकम्मल होगा। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल। मुजफ्फराबाद के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। जंग, सादिकाबाद, मरी में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए कारोबारी मराकज़ बंद। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी ताजिरों का फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इज़हार। कंधकोट, उमरकोट, नवाबशाह समेत मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। 6 खवारिज जहनुम बासल, 4 जख्मी। इलाके में दीगर मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमेरिका सऊदी अरब को $100 बिलियन का असला देने को तैयार। ट्रंप के मई में सऊदी अरब के दौरे के दौरान बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस और सऊदी अरब की जानिब से इस खबर से मुतल्लिक कोई तबसरा सामने नहीं आया। अमेरिकी सदर ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा करेंगे। अमरीका में गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। ट्रंप इंतजामिया आर्जी तौर पर अपने फैसले से पीछे हट गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि इमिग्रेशन हुकाम नई पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। जिन तलबा के वीज़ा रिकॉर्ड्स पहले ख़त्म कर दिए गए थे, अब उनकी कानूनी हैसियत बहाल कर दी जाएगी। 4700 से ज़ायद तलबा के रिकॉर्ड्स डेटाबेस से हटा दिए गए थे। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 51,439 हो गई। 1,17,096 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइल के शुमाली गजा के मुतादिद इलाकों को खाली करने की धमकी। हमास जंगजुओं का गजा में बड़ा हमला। 4 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। हमास मुजाहिदीन ने इसराइली फौजियों को बैत हनून में निशाना बनाया। इसराइली फौज के खिलाफ डट कर खड़े हैं। तर्जुमान अल-क़िस्साम ब्रिगेड्स अबू उबैदा का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। इसराइली मुहासरे के बायस सूरत हाल संगीन है। ग़ज़ाई क़िल्लत की वजह से इंसानी बहरान बढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। जनूबी अमरीकी मुल्क इक्वाडोर में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला। 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 900 से ज़ायद इमारतों को नुकसान। 179 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। ज़लज़ले के बायस बिजली और फ़ोन सर्विसेज मुतासर इलाकों में रिफाइनरी और पाइपलाइन की आर्जी बंदिश का ऐलान। ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी।